आइए हम लोग आज बहुपद हम लोग पढ़ रहे थे, है कि नहीं? क्या पढ़ा जा रहा था? बहुपद पढ़ा जा रहा था, जिसमें 3 क्लास हम लोग का हो गया, है कि नहीं? सबसे पहले क्लास में हम लोग बहुपद के कुछ नॉर्मल बेसिक थ्योरी के बारे में जाने, उसके बाद फिर क्या जाने, बहुपद का शून्यक वगैरह कैसे निकाला जाता है। उसके बाद फिर द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने पर पहुँचे तो बहुत सा को गुणनखंड नहीं आ रहा था, तो कल के क्लास में गुणनखंड क्या होता है कि पूरा का पूरा उसी में बता दिए हैं। आज हम लोग फिर से बहुपद के शून्यक पे आएंगे, है कि नहीं? क्या चीज़ पे आएंगे? बहुपद के शून्यक पे आएंगे और बहुपद के शून्यक को काफ़ी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ये जो आपका मेन थ्योरी है बहुपद का शून्यक, इस चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद का शून्यक निकालने पर ये क्या है? पूरा बेस्ड है। बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है और इसका फॉर्मूला क्या है, आज हम लोग वो भी निकाल करके देखेंगे, ठीक है? तो आप लोग से बता दें कि बहुपद का कितना मान होता है। हम पढ़ाए हैं बहुपद का कितना मान होता है। बहुपद का कितना मान होता है? बहुपद का तो अनगिनत मान होता है। बहुपद का अनगिनत मान होता है। बहुपद का अनगिनत मान होता है। मतलब कि बहुपद में एक तरह का चर होता है। चर के जगह पर कोई भी अचर रखिएगा, अचर संख्या, तो आपको एक मान देते हुए जाता है। एगो मान क्या होगा? एगो मान x के जगह पर रखिएगा तो एगो मान निकाल के देगा, वही बहुपद का मान कहलाता है। लेकिन अगर हम पूछें कि अचर बहुपद, क्या बोल रहे हैं? आता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि अचर बहुपद का कितना मान होता है? अचर बहुपद का कितना मान होता है? अचर बहुपद का, जैसे कि एक बहुपद लिखे हम px बराबर 2, px बराबर 2, तो बोलिएगा सर ये बहुपद है कि नहीं? 2। क्यों 2 है? क्योंकि हर के साथ x पर पावर 0 होता है ना? अब हम आपसे पूछे कि इसका मान क्या होगा, तो x बराबर 1 रखिए, x बराबर 2 रखिए, x बराबर 3 रखिए, x बराबर 1/3 रखिए, x बराबर √2 रखिए, कुछ भी रखिए। दुनिया का कोई भी वास्तविक संख्या जब आप x के जगह पे रखिएगा, सर जी चलिए √2 ही रखते हैं, तो क्या होगा? 2 × √2 का पावर 0, √2 का पावर 0 हो जाएगा। अब √2 का पावर 0 क्या? दुनिया का किसी भी पावर संख्या के पावर अगर 0 हो तो हम जानते हैं उसका मान कितना होता है? 1 होता है। यानी कि अगर हम कहें कि अचर बहुपद का मान कितना होता है, तो अचर बहुपद का मान खुद अचर ही होता है। अचर बहुपद का मान खुद अचर ही होता है। चाहे आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, -1/, कुछ भी रखिए, दुनिया का कोई भी वास्तविक संख्या रखिए, अचर बहुपद का मान जो होता है हमेशा अचर बहुपद खुद आता है। क्या आता है? खुद अचर बहुपद ही आता है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट था, है कि नहीं? दूसरा बात, ये अचर बहुपद कल हो क्या ना होगा, ऐसा ना बोलेंगे। अगर कोई पूछेगा कि अचर बहुपद का कितना मान होता है, तो मुंह से ना निकलेगा गलती से कि क्या अनगिनत मान होता है। हाँ, जो बहुपद रहता है ना उसका अनगिनत मान होता है ना। अचर बहुपद का केवल और केवल एक मान होता है, क्या होता है? खुद वही अचर संख्या होता है, ठीक है? अब हम बोलेंगे अचर बहुपद तो ये भी है ना। अचर बहुपद तो ये भी है, क्योंकि 2 × x पर पावर 0 है और 2 × x पर पावर का मान होता है 2, और 2 एक अचर संख्या है, तो अचर बहुपद तो ये भी है। तो अब हम कहेंगे कि अचर बहुपद का शून्यक क्या होता है? अचर बहुपद का शून्यक क्या होता है? तो बताइए कि px बराबर 0 रखते हैं। अगर px बराबर 0 रखते हैं तो 2 का 2, 0 का पावर 0। दुनिया का हर संख्या बराबर क्या होता है? हर संख्या का पावर 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कुछ भी रखिए आप यहाँ पर x के जगह पर, क्या होने वाला है? शून्य कभी नहीं बनेगा। ये जो 2 है कभी भी शून्य नहीं बनेगा। क्यों शून्य नहीं बन रहा है? काहे शून्य नहीं बन पा रहा है? क्योंकि x के जगह पे कुछ रख रहे हैं ना, तो 1 बना के दे रहा है। क्या बना के दे रहा है? 1 बना के दे रहा है। इसलिए कहेंगे कि अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता है। यानी कि अचर बहुपद को शून्यक बनाने वाला कोई अक्षर, शून्य बनाने वाला कोई नहीं होता है। शून्य बनाने वाला कोई नहीं है। अचर बहुपद को कोई शून्य नहीं बनाया जा सकता है, कोई नहीं बना सकता। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया?
फिर से इसमें अंतर समझो कि अचर बहुपद का मान कितना होता है। हम जानते हैं कि हर बहुपद का मान अनगिनत होता है। x का मान 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 अनगिनत मान रख सकते हैं, तो आपको अनगिनत मान निकाल के देगा। लेकिन जब अब अचर बहुपद में आइएगा, यानी कि जिसका पावर 100 हो, तब x का मान कुछ भी रखिएगा तो 1 बना के देगा। तो अचर बहुपद का मान खुद क्या होता है? अचर ही मान होता है। अब बताया अचर बहुपद का शून्यक क्या होता है? तो अचर बहुपद का शून्यक दुनिया में मौजूद ही नहीं है। अचर बहुपद का शून्यक दुनिया में है ही नहीं, यानी अचर बहुपद को कोई जीरो बनाने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये समझ में आया। अब हम पूछें कि एक पद वाले एक पद वाले एक घातीय बहुपद का शून्यक क्या होता है? बताओ कैफ, क्या होता है? एक पद वाले एक घातीय बहुपद का शून्यक क्या होगा? दिमाग लगा के तुम लोग बताओ जल्दी सा। एक घातीय, चलिए यहाँ पे हम क्या बोलें? एक पद वाले एक घातीय बहुपद का शून्यक। अच्छा, एक पद वाला मान लेते हैं कि 5x होगा। एक घातीय बोले हैं तो उस पर घात 1 भी जरूर होगा। तो एक पद वाला एक घातीय बहुपद है कि नहीं है? चूंकि चर x के साथ बहुपद है तो बोलेंगे px बराबर 5x, है ना? पॉलिनोमियल ऑफ x क्या चीज़ है? यानी कि बहुपद का x के साथ बहुपद है 5x। तो यही ना बोले हैं कि एक पद वाले एक घातीय बहुपद का शून्यक क्या होता है? अगर आप इसको मानक रूप में लिखते हैं, अगर आप इसको मानक रूप में लिखते हैं तो क्या होगा? 5x प्लस 0x⁻0, जिसको आप बोलिएगा सर जी ये जो है ax प्लस b के बराबर है। ax प्लस कहीं ना कहीं यहाँ पे दो चीज़ दिख रहा है कि नहीं? तो चाहे आप इससे निकाल लीजिए शून्यक, या फिर आपके पास दिमाग होगा कि 5 में ऐसा क्या गुना करें कि क्या हो जाए, ये पूरा का पूरा 0 हो जाए, तो बोलिएगा सर x के जगह पे जब तक 0 नहीं रखेंगे यहाँ कभी 0 होने वाला नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि एक पद वाले एक घातीय बहुपद का शून्यक निकालें तो क्या होगा? अगर आपसे डायरेक्ट पूछ जाए कि एक पद वाले एक घातीय बहुपद का शून्यक क्या होगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो जाए, एक पद वाला एक घातीय, एक पद वाला एक घातीय, एक पद वाला एक घातीय, हर एक का शून्यक क्या होगा? 0 ही होगा। क्यों? जब तक जान रहे कि √2 में क्या गुना करें कि 0 बन जाए, 2/√3 में क्या गुना करें कि 0 बन जाए, 6 में क्या गुना करें कि 0 बन जाए। तो कोई भी संख्या में कोई भी संख्या तब तक 0 नहीं बनता है जब तक उसमें 0 ना गुना करें। तो शून्य बनाना है तो इसमें 0 गुना करना पड़ेगा, यानी हर चर का मान क्या होगा? 0 होगा। शून्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुपद को शून्य बनाने वाला मान ही तो शून्य कहलाता है कि नहीं? तो बताइए यहाँ पे क्या रखेंगे कि 0 बन जाएगा? p0 रखेंगे तब क्या बन जाएगा? मेरा बहुपद का मान क्या आ जाएगा? तो जो चर का मान बहुपद को 0 बना देता है वही तो हमारा शून्यक होता है। क्या है? शून्यक है। मर्डर करने वाला मर्डरर और शून्य बनाने वाला शून्यक होता है। क्लियर हुआ? ये 3 चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता था कि अचर बहुपद का कितना मान होता है, अचर बहुपद का कितना शून्यक होता है, एक घातीय बहुपद का शून्यक, एक घातीय एक पदी बहुपद का कितना शून्यक होता है, या फिर क्या होता है तो 0 होता है। समझ में आया क्या? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे, इधर ध्यान दो बाबू साहब, अब हम लोग जानेंगे बहुपद के, काहे तुम लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हो? बहुपद के शून्यक और बहुपद के शून्यक और बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध क्या ढूंढना है? रिलेशन। क्या ढूंढना है? रिलेशन। यही रिलेशन आपके चैप्टर का आधार है। यही रिलेशन क्या है? चैप्टर का आधार। बहुपद के गुणांक और शून्यक निकालने का फॉर्मूला आता है। क्या आता है? फॉर्मूला आता है। हम चाहें तो फॉर्मूला को लिखा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला कहाँ से आता है ये देखिए, है कि नहीं? फॉर्मूला कहाँ से आया है ये देखना है हम लोग को, रिलेशन ढूंढना है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक घातीय बहुपद का, एक
घातीय बहुपद का। एक घातीय बहुपद को अगर लिखते हैं जैसे कि 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 लिखते हैं अगर, तो सबसे पहले ये एक घातीय बहुपद है कि नहीं है? ये px पॉलिनोमियल है चर x के साथ 5x⁻1 और -3, ये एक घातीय बहुपद है। ठीक है, अगर हम पूछें कि क्या ये इस रूप में है कि नहीं है, प्लस b के रूप में, तो बोलेगा सर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस दे दिए, तो इसको ऐसा बना सकते हैं ना बाबू, 5x प्लस रूट माइनस रूट बोल रहे हैं ब्रैकेट -3, ऐसा कह सकते हैं ना। अब तो ये रूप हो गया ax प्लस b का b। तो हम आपसे पूछते हैं कि ये बहुपद एक घातीय बहुपद है कि नहीं है, तो बोलिएगा जी सर है। क्या इसको मानक रूप ax प्लस b के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि इस बहुपद में चर x का गुणांक क्या है? चर x का गुणांक क्या है? चर x का गुणांक क्या है बताइए तो? चर x का गुणांक जो है 5 है। चर x का गुणांक क्या है? इसी को हम लोग फॉर्मूला के हिसाब में क्या कहते हैं कि चर x का गुणांक क्या है? a है। चर x का गुणांक क्या है? a है। और फिर अगर पूछें कि b बराबर क्या है, b बराबर, तो आप क्या बोलिएगा इसमें b बराबर कितना है? माइनस केवल 3 है b बराबर कि -3 है? तो बोलिएगा सर जी -3 है। b बराबर क्या है? -3। b बराबर a बराबर क्या है? बोले चर x का गुणांक a होता है और a बराबर कितना? चर x का गुणांक क्या है? चर x का गुणांक a कहा जाता है और a क्या है? 5। समझ में आया? ये आपका क्या है? गुणांक। समझ में आया? ये दोनों क्या है? गुणांक है। ठीक है, अब शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालते हैं, क्या करते हैं? शून्यक। किसका शून्यक निकाल रहे हैं आप? px बराबर 5x माइनस 3 का, px माइनस 3 का। तो आपको शून्यक निकालना है, तो यहाँ पे चर के जगह पे क्या रखिएगा? ऐसा हमको कुछ पता नहीं है कि चर के जगह पे क्या रखेंगे, बस हमको इतना ज़रूर पता है कि ये जो पॉलिनोमियल x के साथ है इसको क्या बना देंगे? 0 बना देंगे। क्या बना देंगे? तो 5x माइनस 3 इसको क्या बना देंगे? 5x माइनस 3 बराबर 0 बना देंगे, यानी कि 5x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3 उधर गया तो 3, तो x बराबर क्या हो गया? 3/5। अच्छा ये x है क्या? x क्या है? शून्यक है कि नहीं है? x क्या है? शून्यक है। क्यों शून्यक है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुपद को शून्य के बराबर कर दिए हैं। अब जो x का मान आएगा वो क्या होगा? शून्यक होगा। शून्यक कहलाएगा ना जी। नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ, पीछे कहा जाएगा, बैठ गया। समझ में आ रहा है शून्यक क्या होता है? अरे शून्यक निकालना था तो ये बोलिए कि नहीं कि 3/5 इसका शून्यक है, तो वही तो बोले हैं कि शून्यक बराबर कितना हो गया? 3/5। x बराबर 3/5 यानी कि शून्यक बराबर 3/5। अब रिलेशन ढूंढिए। ये आपका गुणांक था ये दोनों, और ये आपका क्या है? शून्यक। कुछ तो रिलेशन ढूंढिए, आप खुद से देखिए और रिलेशन बनाइए। क्या रिलेशन बन रहा है? अगर हमको शून्यक निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? क्या गुणांक ऐसे इतना लंबा चौड़ा मेथड जरूरी है कि हम कुछ शॉर्ट टर्म भी ले सकते हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिए कि शून्यक बराबर, जब गौर से देखिएगा ना आप, शून्यक बराबर लिखल है 3/5। ये आपको कोई बताएगा नहीं, खुद का सेंस है, आप खुद का सेंस लगाइए और बताइए। आप गौर कीजिएगा कि a बराबर 5 है, a बराबर, यानी कि हमको ये a टाइप का लग रहा है कि नहीं? अब b बराबर क्या चीज है? -3 है। b बराबर क्या है? b बराबर क्या है? -3। एक मिनट गौर कीजिएगा, b बराबर -3 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 3 बराबर -b? कह सकते हैं ना। तो +3 को हम -b कह सकते हैं, है ना। यानी कि शून्यक निकालना है तो शून्यक कैसे निकलता है? शून्यक कैसे निकलता है? -b/a। b क्या होता है? अचर। और a क्या होता है? x का गुणांक। a क्या होता है? x का गुणांक। अब अगर हम आपसे पूछें कि 3x - 4 का शून्यक निकालिए, तो आप आराम से लिख दीजिएगा। शून्यक बराबर क्या होता है? -b/a।
ए, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे माइनस का माइनस, बी का मान कितना है, बी का मान 4 है कि -4 है, बी का मान -4 है, गौर कीजिएगा 3x प्लस -4, बी का मान कितना है, माइनस पहले वाला पहले से, अब बी का मान -4, अब बटे ए कितना है 3 है, तो क्या हो जाएगा 4 बटे, यानी 4 बटे 3 एक ऐसी संख्या है, इस संख्या को अगर इस बहुपद में रखिएगा ना तो क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो जो मान बहुपद को 0 बना देगा वही तो शून्य कहलाता है, वही क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बाबू यहाँ गौर करो, हम एक घातीय बहुपद था, एक घातीय बहुपद का हम पहले देख लिए, मानक रूप में लिख लिए, मानक रूप में लिख लिए, और फिर दोनों का गुणांक लिख लिए, चूंकि क्या था, बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच रिलेशन ढूंढना था खुद से देख करके। तो रिलेशन पहले हम क्या किए, गुणांक निकालें, दोनों का गुणांक लिख दिए, गुणांक के बाद फिर शून्यक निकाले अपना मेथड से, अपना पिछला तरीका से। कैसे कि भाई बहुपद को 0 के बराबर करते हैं, तो 5x - 3 बराबर 0 हुआ, तो 5x बराबर 3, x बराबर 3/5, यानी कि 3/5 एक ऐसी संख्या है जिसको बहुपद में रखिएगा ना तो 0 बना देगा, यानी कि ये क्या है, शून्यक है 3/5, क्या है, शून्यक है 3/5। अब रिलेशन जब आप ढूंढिएगा तो क्या रिलेशन मिल रहा है कि 5 जो है शून्यक 3/5 है, तो 5 जो है a का नाम है, 5 क्या है, a का नाम है, जो चर x का गुणांक है, ये क्या है, x का गुणांक है, चर x का गुणांक है। और 3 क्या है, 3 -3 बराबर 20 है, b है, तो 3 बराबर क्या हो गया, -b, 3 बराबर क्या हो गया, -b, यानी कि क्या बोलेंगे आप बोलिएगा माइनस अचर संख्या, माइनस, चूंकि b क्या होता है, b क्या होता है, अचर संख्या होता है, b क्या है, अचर संख्या है, तो क्या हो गया, माइनस अचर संख्या बटे x का गुणांक। नहीं समझ में आया, फिर से बताएंगे, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ? चलिए ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बताइए कौन एग्जाम्पल ले लें। 5/7x + 2, ये कोई बहुपद लिखे हैं, क्या लिखे हैं, बहुपद लिखे हैं। अगर आपसे पूछेंगे कि इसका शून्यक निकालिए, क्या निकालिए, शून्यक निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, सोचिए आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा सर जी शून्यक निकालना है ना, तो बोलेंगे किसी भी बहुपद को क्या बनाना है, शून्य के बराबर बनाना है। तो 5/7x को रोकिएगा, 2 को क्या कीजिएगा, उधर भेजिएगा तो -2 हो जाएगा, x को रोकिएगा तो -2 का 2 और 7/5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14/5। तो आप कहिएगा क्या कि किसी भी संख्या का शून्यक निकालने के लिए इतना बड़ा मेथड है, ये तरीका हो गया मेन तरीका, लेकिन आपसे किताब बोलेगा कि गुणांक के मदद से, किसके मदद से, गुणांक के मदद से शून्यक निकालिए। आपको ये तरीका नहीं अपनाना है, गुणांक के मदद से शून्यक को निकालना है, गुणांक के मदद से शून्यक निकालना है। तो हम क्या किए, इसमें रिलेशन ढूंढे, पहले इसका गुणांक निकालिए। अब इसका क्या करते हैं, गुणांक लिखिए। चर x का गुणांक क्या है, चर x का गुणांक क्या है, 5/7। अचर गुणांक क्या है, अचर गुणांक क्या है, 2 है, +2, अचर गुणांक 2 हो गया। जब आप इसमें गौर कीजिएगा, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लिए हैं तो गौर ना कर पाइएगा, ठीक है। तो हम पहले फॉर्मूला बता दिए हैं कि -b बटे क्या होता है, -b बटे a होता है। किसी भी एक घातीय बहुपद का शून्यक निकालना है तो -b बटे यानी b क्या है, b क्या है, अचर गुणांक, माइनस पहले से लगा था, -b लिख दिए, बटे a क्या है, 5/7, तो 5/7। समझ में आया, सबसे नीचे वाला सबसे, -7 दूनी 14/5। तो हम लोग लॉन्ग तरीके से जब शून्यक निकालें तो भी ऐसे निकला, और शॉर्ट तरीके का आपका किताब ही बताता है कि -b बटे a होता है। ये -b बटे a फॉर्मूला कहाँ से आया, ये बताने के लिए पिछला बोर्ड उतना लंबा गया था। समझ में आया क्या? शून्यक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है एक चर वाले एक घातीय समीकरण का, -b बटे एक घातीय बहुपद का शून्यक निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ लिख लीजिए, एक घातीय का क्या हो जाएगा,
एक घातीय बहुपद का शून्यक, शून्यक क्या हो जाएगा? शून्यक बराबर माइनस अचर संख्या बटे x का गुणांक, x का अचर संख्या, माइनस का माइनस, अचर संख्या को b कहते हैं और x का गुणांक क्या कहेगा? a। यानी कि ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया? हाँ, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग एक घातीय बहुपद का शून्यक और गुणांक के बीच संबंध जान लिए हैं, है कि नहीं? अब हम लोग द्विघात बहुपद का गुणांक और शून्यक के बीच संबंध जानेंगे, है कि नहीं? द्विघातीय बहुपद के बीच क्या जानेंगे? गुणांक और शून्यक के बीच संबंध। तो एक क्वेश्चन बताइए आपको, द्विघात समीकरण में क्वेश्चन बताइए तो एगो 5x² प्लस 2x, अपने मन से बना देगा? देख के बताओ, किताब कहाँ है? अब देखिए एक क्वेश्चन आया आपके सामने। सबसे पहले तो हम लोग याद रखें क्या बोल रहे हैं? द्विघात बहुपद का गुणांक और शून्यक के बीच संबंध। सबसे पहले अगर इसको मानक रूप में लिखें तो आप कैसे लिखिएगा? इसको कैसे लिखिएगा? ये कोई बहुपद है किसके साथ? px के साथ। अगर इसको लिखेंगे तो 6x² प्लस माइनस 14x और प्लस 14, a हमारा ax², b हमारा हो गया प्लस का प्लस और c क्या हो गया? ये हो गया। अगर हम पूछें कि x² का गुणांक क्या है? x का गुणांक अचर क्या है? अचर संख्या, ये क्या है? अचर संख्या, ये क्या है? अचर संख्या। a भी कोई वास्तविक संख्या, b भी कोई वास्तविक संख्या और c भी कोई वास्तविक संख्या है। गुणांक तो हम लोग देख लिए, तो बताइए a बराबर क्या है? a बराबर, b बराबर और c बराबर 4। c बराबर क्या है? इतना आप लोग जान लिए। गुणांक आप देख लिए, गुणांक को आप देख लिए। चलिए अब आप इसका क्या निकालिए? शून्यक निकालिए। तो शून्यक निकालने के लिए तो हम बताए हैं, क्या बताए हैं शून्यक निकालने के लिए? कि भाई px है ना, px बराबर 6x² माइनस 14x प्लस 4 है। तो बहुपद ये कहता है शून्यक निकालने के लिए कि बहुपद को क्या बना देंगे? शून्य के बराबर बना देंगे। अभी ये लॉन्ग तरीका शून्यक निकालने का देख रहे हैं, आगे हम क्या देखेंगे? शून्यक निकालने का शॉर्ट तरीका, जो फॉर्मूला बन के निकलेगा। तो 6x² माइनस 14x प्लस 4 ऐसे लिख दिए हैं। शून्यक निकालिए, कैसे निकालिएगा? फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। तो फर्स्ट और लास्ट को तभी गुना करेंगे जब इसमें इन तीनों में कोई कॉमन नहीं होगा। आप देखिए कि 6 में भी 2 है, 14 में भी 2 है, 4 में भी 2 है, तो जो सब में रहेगा ना पहले उसको निकाल लेंगे, तब जाकर के उसका गुणनखंड करना है। बहुत सा ऐसा क्वेश्चन आया होगा, कल बनाए होंगे, तब नहीं आया था। तो इसको क्या कर लेना है? बाहर निकालना है। तब ऐसे तो 3x² माइनस 7x और प्लस 2 बराबर बराबर क्या हो गया? यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई बहुपद में कोई कॉमन हो, 2 कॉमन हो तो 2 बाहर निकाल लीजिए। कोई बहुपद में 3 कॉमन है, 3 बाहर। कोई भी संख्या कॉमन है उसको क्या कर लेना? सबसे पहले बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालिएगा ना तो आसानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। तो आगे चल के क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 7x प्लस 2, 2 गुना में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? भागा में। तो 0/2 का आंसर क्या होता है? तो आगे चल के क्या हो गया? 0 ही हो गया, खत्म हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, देखो इधर देखो, अगर इसको ख़त्म ना भी करें, चलो रहने दो, ख़त्म हो गया। चलो इसको ऐसे करो, 3, इसको कैसे करेगा बोलो जल्दी से, काहे दोनों बतियाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है तो क्या हो गया? प्लस 6x²। अब 6 से आपको 2 संख्या बनाना है, 2 या 6 3 कम 3, कि जोड़ करके -7x आवे, जोड़ करके यहाँ -7 जोड़ करके आवे, यानी कि दोनों संख्या क्या चीज में हो? माइनस में हो। दोनों संख्या क्या चीज में हो? माइनस में हो। तो 3x² माइनस 2x माइनस 3x और प्लस ऐसे होगा, 3 दूनी 6,
x और माइनस x, ठीक है। अब नहीं बताएंगे कैसे, 3x किए कॉमन तो x माइनस 2, माइनस माइनस दोनों जगह कुछ ना मिल रहा है तो एक x माइनस 2, x माइनस 2 दोनों जगह है और 3x माइनस 1। अब बराबर 0 को भूलिएगा मत, ठीक है। अब क्या कहिए कि x माइनस 2 बराबर एक बार इधर 0, 3x माइनस 1 बराबर एक बार इधर 0, तो x बराबर क्या हो गया 2 और इधर 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3। यानी कि हम बताए थे कि एक घात वाले बहुपद का एक गो शून्यक निकलता है, दो घात वाले बहुपद का दो गो शून्यक निकलता है। यानी कि चर के जगह पे जब 2 रखिएगा ना, इस बहुपद में चर के जगह पे 2 रखिएगा तो बहुपद क्या बन जाएगा, बहुपद का मान 0 आ जाएगा। तो जिस चर के मान के कारण बहुपद 0 बन जाए वो क्या कहलाता है, ये शून्यक कहलाएगा। तो ये भी और ये भी वैसा ही है, 1/3 जब इस बहुपद में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा। इस वजह से 2 भी हमारा शून्यक है और 1/3 भी हमारा शून्यक है। अब अपना दिमाग से इसमें और इसमें रिलेशन ढूंढिए, 6, 14, 4 और 1/3 और 2 में कोई रिलेशन ढूंढिए, कोई रिलेशन ढूंढिए कैसे मिलता है रिलेशन। जिस तरह से पिछले देखने पर कुछ मिल रहा है क्या कुछ मिल रहा है रिलेशन। देखिए मैथ में क्या होता है, कोई भी चीज़ डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, या फिर दोनों संख्या को जोड़ करके देखिए क्या कोई रिलेशन मिलता है, या फिर दोनों संख्या को घटा करके देखिए क्या कोई रिलेशन मिलता है, या फिर दोनों संख्या को गुना करके देखिए क्या कोई रिलेशन मिलता है, दोनों संख्या को भाग करके देखिए क्या कोई रिलेशन मिलता है। गुणांक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसी को आप कैसे करके इस तरह से लाना चाहिएगा। तो इसको एक बार जोड़ करके देखिए, अकेला अकेली कोई रिलेशन मिल रहा है, अकेला अकेली कोई रिलेशन नहीं मिला, खत्म। फिर आप देखिए कि जोड़ करके रिलेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, घटा करके रिलेशन मिलता है कि नहीं मिलता है कि नहीं। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं, चाहते तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट बता सकते थे पर हमको मज़े नहीं आता वैसे बताने में। देखो इधर ध्यान दो दोनों को जोड़ करके देखते हैं, दोनों शून्यक को क्या करते हैं, दोनों शून्यक को जोड़ करके देखते हैं क्या कोई रिलेशन दिखता है कि नहीं दिखता है। तो एक शून्यक 2 है और एक शून्यक 1/3 है, तो क्या होगा 3 दूनी 6 और 1 7/3, 7/3। जोड़ने के बाद कोई रिलेशन बन रहा है, जोड़ने के बाद कोई रिलेशन बन रहा है क्या, 7/3 देखिएगा तो 7 जो होता है 14 का गुणनफल है और 3 जो है 6 का गुणनफल है। देख रहे हैं कि 14 में भी 2 गायब है और 6 में भी 2 गायब है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, कटा है। यानी कि ये पता चल रहा है कि ये क्या -14 है ना यहाँ पे और यहाँ +7 है, तो ये क्या हो गया b है। ये क्या है b है। -14 रहता, -7 अगर रहता तो बोलते हैं b है, लेकिन यहाँ पर -14 है, यहाँ बोलते हैं b है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे -b है। ये क्या है, गौर करो ऐसे ध्यान दो, यहाँ पे -14 रहता है तो बोलते हैं b है, लेकिन प्लस में है तो क्या है, इसका मतलब -b है। 6 है तो क्या है a है, 6 क्या है a। यानी कि ये पता चला कि दोनों शून्यक, एक मान लें कि एक शून्य का नाम अल्फ़ा है, दूसरे शून्य का नाम बीटा है, इसका नाम क्या है अल्फ़ा है और दूसरे शून्य का नाम क्या है बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा को जोड़िएगा तो क्या आएगा -b/a। अल्फ़ा और बीटा को जोड़िएगा तो क्या आएगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा बहुपद, बोलेगा क्या चाहिए कि बहुपद के इस बहुपद के शून्य का जोड़ क्या होगा। तो बहुपद का शून्य का जोड़ आप लंबा मेथड से ऐसे कीजिएगा कि बहुपद का शून्यक निकालें फिर दोनों बहुपद के शून्य को जोड़ें, एक ये तरीका हुआ। लेकिन शॉर्ट तरीका क्या हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला बन के आता है -b/a, -b/a, माइनस का माइनस, b क्या है, b हमारा क्या है x का गुणांक है, x का गुणांक है, बटे a क्या है x² का गुणांक है, a क्या है x² का गुणांक है। तो आपको ये बात ध्यान देना, हाँ वहाँ भी -b/a था, यहाँ भी -b/a है, लेकिन यहाँ पे b जो है x का गुणांक है और यहाँ पे क्या है x² का गुणांक है। तो आपको ये वाला बात याद रखना है, ना कि ये वाला। समझ में आया, नहीं समझ में आया बहुत। अब अगला देखिए, गुना करके जोड़ करके देख लिए,
अब दोनों को घटा करके देखिए, दोनों को घटा करके देखिए। 2 में से 1/3 घटाइए तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5/3, 5/3। 5 का कोई मल्टीपल नहीं लग रहा है, 3 का मल्टीपल है लेकिन 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो हो ही नहीं सकता है कि कुछ कटा हो। अगर आप कहते हैं कि 6 में 2 कटा है, 6 में 2 अगर कटा है तो 5 में भी 2 कटना चाहिए, तो 10 होना चाहिए कहीं पर लिखा हुआ, और ऐसा नहीं है, यानी कि घटाने पर कोई रिलेशन नहीं बनेगा। जोड़ देख लिए, घटाव देख लिए, अब गुना करके देखते हैं दोनों शून्य को, गुना करके देखते हैं। गुना करके देखें तो 2/3, क्या 2 का कोई गुणांक है, हाँ 4, 3 का गुणांक है 6, दोनों में 2 कटा हुआ है, दोनों में क्या है 2 कटा हुआ है, तो अब क्या कहिएगा कि 2 क्या है, ये C है, 2 क्या है C है। अगर आप ऐसे कहें कि 2 गुने 2 ऐसे कर दे तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा। 2/3 आया था, 2 इसमें भी गुना कर दिए, 2 इसमें भी गुना कर दिए, तो ये 2 दूनी 4 क्या है C के बराबर है, 3 दूनी 6 क्या है A के बराबर है, ठीक है, 6 क्या है A के बराबर है। तो अगर हम पूछेंगे कि इस बहुपद का गुणांक क्या होता है, बहुपद के गुणांक का गुना, गुणांक का शून्यक का गुना, शून्यक का गुना, शून्यक का गुना क्या हो जाएगा C/A। C का मतलब क्या होता है, अचर संख्या बटे क्या, x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो आप ऐसे करके देखिएगा, शून्यक निकाल लीजिएगा। शून्यक निकालने के बाद आपको क्या करना है, जोड़ करके देखना है, घटा करके देखना है, गुना करके देखना है, भागा करके देखना है, रिलेशन आपको ढूंढना है पहली मर्तबा। केवल आप यहाँ पर बना लीजिएगा, ख़त्म। फिर आपको फॉर्मूला याद करना है खाली कि क्या होता है, दोनों शून्यक का जोड़ बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यानी कि x का गुणांक बटे x² का गुणांक, है ना। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो C/A। इतना ही आपको पता है। जब हम बतावेंगे आपको क्वेश्चन तो हम बता देंगे आपको क्या ज़रूरी है, मेन चीज़। ये तो पूरा चीज़ है आपका, पूरा अंदर तहकीकात करके घुस रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ, ऊपर से जा रहा है, बोलेगा तो छोड़ देंगे। हाँ, अभी तो बहुत खतरनाक चीज़, छोड़ दें। ठीक है, इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये अगला क्वेश्चन है। आपको इसमें बोलेगा क्या, क्वेश्चन देखिए क्या करता है आखिर। इतना जो हम लंबा मेथड के तरीका दिए थे उसमें क्या पूछता है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। शून्यकों का योग बताएं या शून्यकों का गुणनफल बताएं। तो आपको पहले इसका शून्यक निकाल लेना है, शून्यकों का योग देना है, एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना। आइए शून्यक निकालते हैं। शून्यक बोलिएगा कि सर ये P A के साथ बहुपद है, तो कुछ ऐसा है जो सब में कॉमन है। आप बोलिएगा कि -2a² -9a + 35 जो है ये 0 के बराबर है। अब इसको गुना किए, 35 दूनी 70, 35 दूनी क्या आ गया, क्या चीज़ में -70 हो गया। -70 का कीजिएगा तो क्या 70 का करेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 5 सते 7 एकम 7, 5 दूनी 10 और 7 नहीं बनेगा, और 7 दूनी 14 और 5 बन जाएगा। इसको क्या कीजिएगा, -2a² -14a + 5a + 35 बराबर 0। माइनस इसमें भी माइनस, इसमें भी कॉमन, 2 इसमें भी 2 इसमें कॉमन भी, a इसमें भी, दोनों में कॉमन हो गया। बचा क्या, a + 7 + 5 कॉमन किए तो a + 7 बराबर 0। -2a + 5 बराबर 1 बार 0 और a + 7 बराबर 1 बार 0। तो -2a बराबर -5, माइनस से माइनस गया तो a बराबर 5/2, a बराबर क्या हो गया -7। क्वेश्चन आपको कहता है कि शून्यकों का योग निकालें और शून्यकों का गुना निकालें। तो शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यक, ये शून्यक हो गया, ये भी और ये भी। शून्यक का योग क्या होगा, शून्यक का योग होता है 5/2 - 7 लिखिएगा, 7 दूनी 14 बटे 2। शून्यकों का योग ये आया। शून्यकों का गुणनफल निकालिए। शून्यकों का गुना क्या हो जाएगा,
5/2 गुने -7, 7 × 5 = 35/2। ये हो गया आपका लॉन्ग तरीका। लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? बोलो जल्दी से। -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और शून्यकों का योग क्या होता है? ये शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर संख्या बटे x² का गुणांक, यही ना होता है। तो अब आपको निकाल लीजिए, माइनस का माइनस, x का गुणांक क्या है? x का मतलब a हो गया, a² का गुणांक क्या, x का गुणांक क्या हो जाएगा? -9। x का गुणांक बटे x² का गुणांक -2। तो क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 9/2। वही आंसर आया। तो आप इतना करके शून्यकों का योग और गुना निकालिए, या फिर आपसे इतना आपको याद करा देगा फॉर्मूला। और अब फॉर्मूला याद कराने के लिए हम इतना बताए थे, रिलेशन बताए थे ढूंढने के लिए। तो आपको बस खाली इतना ही जरूरत था कि शून्यकों का योग ये होता है और शून्यकों का गुणनफल ये होता है। रट लेना जिसको समझ में नहीं आया कि शून्यक का योग -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है, शून्यकों का गुणनफल अचर संख्या बटे x² का गुणांक होता है। बस इतना ही आपको आना चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्लियर है ना? समझ में आया? अच्छे से देखेगा इधर। अच्छा, ये ax², ध्यान दो इधर, ax² + bx + c, ये कोई द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का शून्यक निकाले होंगे आप, तो एगो x बराबर कुछ आया होगा, एगो x बराबर कुछ आया होगा, है कि नहीं? तो मान लेते हैं कि एगो x बराबर अल्फा आया होगा, एगो x बराबर बीटा आया होगा। तो आप क्या कहिएगा? x माइनस अल्फा बराबर, अल्फा को इधर लेते हैं, और x माइनस बीटा बराबर बीटा को इधर लेते हैं। तो आप कहिएगा ना कि जो ax² + bx + c जो है ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के बराबर है ना, कहोगे? देखो तो कह रहा कि नहीं कह रहा? ये आपका बहुपद था, इस बहुपद को तुम क्या कह रहा है कि -2a + 5 × a + 7 के बराबर। दो तरह का गुना है कि नहीं? यहाँ भी दो चीज़ गुना, यहाँ भी दो चीज़ गुना, तो ये भी दो चीज़ गुना होकर के क्या आया होगा? ये आया होगा। समझ में आया क्या? अब पहला क्वेश्चन में देख रहे थे कुछ मिला हुआ था, कुछ सब में था, उसको हम बाहर किए थे, लेकिन आगे चल के क्या हो गया था? कॉमन हो गया था। कॉमन हो करके फिर 0 में मिल गया था। वो 0 में मिला हुआ कि वापस आ सकता है कि नहीं? ऐसे बोले हैं कुछ कॉमन हुआ था, जो सब में था वो क्या हुआ था? कॉमन हो गया था। तो a बराबर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, a बराबर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये क्या है? a² + bx + c बराबर है कि नहीं? इतना के बराबर इतना कह सकते हैं कि नहीं? ठीक है, आगे कल बताएंगे फिर से इतना से, इतना छोटा चीज़ नहीं है, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।